जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज चलिए आप लोगों को कथा सुना रही हूँ। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से मुक्ति के बारे में कथा है। तो आप लोग सुनिए और कमेंट करके बताइए ये कथा आप लोगों को कैसा लगा। जिस स्थान पर सदाशिव जी की उपासना होती है वहाँ कभी भी संकट की छाया तक नहीं आती। भगवान शिव के नाम व्रत श्री शिव रात्रि का महत्व भी अतुलनीय और समस्त संकटों का निवारण करने वाला है। इस दिन को व्रत उपवास करके विधिवत भगवान श्री शिव जी का पूजा करना, यथाशक्ति बेलपत्र भगवान शिव के शीश पर चढ़ाना, उनका नाम पाठ करना और जागरण करके शिवरात्रि व्यतीत करना। इस प्रकार से जो भक्त भगवान शिव में मन को लीन करके उनकी भक्ति करते हैं, उनकी अनेक जन्मों का पाप नष्ट होकर उनकी आत्मा पवित्र हो जाती है। भगवान शिव के भक्तों के समान अन्य कोई प्राणी पुण्यात्मा नहीं है। प्रातः स्नान करके भगवान शिव का दर्शन करने से पिछली रात्रि के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। दोपहर दिनार्थ में श्री शिव का दर्शन करने से पूर्व जन्म का पाप मिटते हैं। प्रतिदिन संध्या के समय में शिव जी का दर्शन करने से मनुष्य जीव मात्र के सभी 7 जन्म पहले से पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। कपिला षष्ठी, कपिला छठ जैसे व्रतों के महात्मा श्री शिवरात्रि के व्रत पर नछावर होते हैं। शिव जी के पुण्य दिन में त्रिकाल पूजा, प्राप्त, मध्य और साय, शिव अष्टक जाप, शिव नाम ध्वनि और शिव भजन में लीन रहते हुए जाकर रात्रि व्यतीत करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जैसे महात्मा, देवता, गंधर्व, किन्नर और यह सभी शिवरात्रि व्रत को स्वयं और भक्ति युक्त होकर पूर्ण करते हैं। इस व्रत के द्वारा जीव को पुण्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य से एक बधिर का जिस प्रकार अनजाने में ही व्रत पूर्ण होने से उद्धार हुआ, उसकी कथा इस प्रकार है। विंध्याचल पर्वत एक दुष्ट और मूर्ख बधिर रहता था। वह जब तप, नियम, संयम, व्रत, उपवास कुछ भी नहीं जानता था। एक समय माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी शिवरात्रि के दिन वह बधिर अपना धनुष बाण लेकर जंगल में शिकार करने के लिए गया। वन में घूमते हुए उसने एक शिव मंदिर देखा। उस समय वहां मंदिर के चारों ओर शिव भक्त का जमावड़ा था। श्री शिव मंदिर को भक्तों ने सजाकर कैलाश धाम जैसी शोभा बना दी थी। कुछ भक्त शिव पूजन करते थे तो कुछ शिव कीर्तन करते और कोई हर हर महादेव की ध्वनि उच्चारण कर भगवान शिव जी की भक्ति में लीन थे। ऐसे समय में वह बधिर उस जगह आया और उसने वहां पर होने वाले इस पूजा उत्सव को पागलों का प्रलाप समझा। मन में सोचा कि यह सब लोग मूर्ख हैं जो दिन भर उपवास करके अपने मुंह से व्यर्थ ही शिव शिव हर हर चिल्लाते रहते हैं। ऐसे चिल्लाने से भला क्या लाभ होगा। यह विचार करते करते वह बधिर इन लोगों को यह तमाशा देखते हुए शिव मंदिर के चारों ओर घूमने लगा। इस प्रकार घूमने से उसके द्वारा शिव की प्रदक्षिणा हो गई। उसके मन में जो शिव शिव और हर हर यह सब व्यंग और विनोद की भावना उत्पन्न कर रहे थे, कहीं अन्यास ही भगवान शिव का जप जैसा हुआ। बधिर इसके बाद वहां से चला और शिकार की खोज में घूमने लगा। इस प्रकार घूमते घूमते संध्या हो गई, परंतु बधिर को दिन में कोई शिकार योग जंतु नहीं मिला। घर से चलकर इस प्रकार घूमते विचरते संध्या हो गई और वह बधिर शिकार की चिंता में भूखा प्यासा वन में घूमता रहा। इस कारण उसके द्वारा अनजाने में शिवरात्रि का उपवास पूर्ण हुआ। अंत में सायकाल को उसे एक तालाब दिखाई पड़ा। तालाब के किनारे एक बड़ा सा बेल का वृक्ष था। वह बधिर इसी विचार से उस पेड़ पर चढ़ गया कि शायद दूर से कोई शिकार दिखाई दे। उसी पेड़ के नीचे एक विशाल शिवलिंग रखा हुआ था। बधिर जब बेल के पेड़ पर जाकर बैठा तो दूर देखने के लिए पेड़ की डाली जो बेल पत्तियों उसकी आंखों के आगे आती, उन पत्तियों को तोड़कर वह नीचे भूमि पर गिरा देता। वह बेलपत्तियां नीचे रखे शिवलिंग पर गिरती। इस प्रकार पेड़ पर बैठे बैठे बधिर को 2 घंटे रात्रि हो गया है
और वह उसी प्रकार पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा। वो पत्तियां नीचे गिरकर भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ रही थी। इतने में ही एक प्यासी हिरनी पानी पीने के लिए उसी तालाब में आई। वह हिरनी गर्भवती थी। बधिर ने हिरनी को देखा और हिरनी ने बधिर को देखते ही अपना काल मृत्यु समझा। अधिक बधिर ने धनुष पर बाण चढ़ाकर हिरनी की ओर निशाना लगाया। वह बाण छोड़ना ही चाहता था कि हिरनी बधिर की ओर देखकर दया भाव युक्त वचनों से बोली, हे सज्जन मनुष्य, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम बाण से मुझे मार डालना चाहते हो। इस समय मैं गर्भवती हूँ। मेरे पेट में दूसरे जीव की उपस्थिति मौजूदगी है। यदि तुम मुझे मारोगे तो मेरी मृत्यु के पाप के साथ तुम्हें मेरे बालक के मारने का, बाल हत्या का भी पातक लगेगा। एक वाहक सवार का जानवर जीव के मारने से एक बकरा मारने का पाप होता है। 100 बकरे मारने पर एक बैल मारने का पाप लगता है। 100 बैल मारने पर एक गौ हत्या का पाप लगता है तथा 100 गौ को मारने से एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। 100 ब्रह्म हत्या करने से एक स्त्री 100 ब्राह्मण हत्या करने से एक स्त्री का हत्या का पातक लगता है। 100 स्त्री हत्या करने से गुरु हत्या का पाप लगता है। गुरु हत्या करने से गर्भवती के वध का दोष लगता है जिसे बिना अपराध मेरी हत्या करके इतना महापाप अपने सिर पर न लो। हिरनी के शब्द सुनकर बधिर ने कहा, आज मैं दिन भर भूखा हूँ, परंतु तेरी प्रार्थना सुनकर मुझे दया आ गई और अब मैं अपना बाण उतार लेता हूँ। ए हिरनी, तू कौन है? अपनी जीवन कथा मुझे बता। मैं तेरी उपदेश भरी अज्ञान कथा सुनने को व्याकुल हो रहा हूँ। बधिर के ऐसे वचन सुनकर हिरनी ने कहने लगी, मैं पूर्व जन्म में अप्सरा थी। मेरा नाम रंभा था। मेरी सुंदरता को देखकर सब देवता मोहित हो गए थे। मैं अपने रूपलवान और नित्य गायन चतुर और अभिमान से उन्मत्त हो गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट होकर हिरण्य नामक एक राक्षस से सहवास कर लिया। वह राक्षस के कुसंग के कारण मैंने भगवान शिव की आराधना को त्याग दिया। परंतु एक दिन समय पाकर मैं, जब मेरा पति राक्षस शिकार के लिए गया था, श्री शिव शंकर भगवान का दर्शन करने कैलाश पर्वत पर गई। उस समय भगवान शिव मुझसे नाराज हुए और मेरी मति भ्रष्ट देकर श्राप दिया कि हे रंभा, तू अपनी दोनों सहेलियों के साथ मृत्यु लोक में हिरणी का जन्म लेगी और हिरण्य दैत्य मृग का जन्म लेकर तेरे साथ काम कीड़ा करेगा। भगवान शिव का ऐसा श्राप सुनकर मैं बहुत दुखी हुई। मैंने विनय पूर्वक उनकी प्रार्थना करके उस श्राप से मुक्ति का कारण पूछा। तब दया करके भगवान शंकर ने कहा कि 12 वर्षों के बाद तुम लोग मृग शरीर को त्याग कर मेरी मुक्ति शिवलोक और अपना रूप प्राप्त करोगी। उस समय मैं हिरणी होकर इस वन में अपने पति के साथ रहती हूँ। अब मैं गर्भवती हूँ। मेरा प्रसव समय नज़दीक है। मैं अपने घर जाकर गर्भ से मुक्ति प्रसव होने के बाद होकर तुम्हारे पास लौट कर आऊँगी। उस समय तुम मेरा वध करना। हिरणी की बात सुनकर बधिर ने कहा कि तेरी यह सब बातें मैं सत्य कैसे मानूं? मुझे तेरा विश्वास आए इसके लिए तू सौगंध खा, तब मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। बधिर की बात मानकर हिरणी ने कई प्रकार की सौगंध ली। उसे विश्वास दिलाकर तालाब में पानी पिया और अपने घर लौट गई। बधिर वहीं पर बैठा रहा और बेल की पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा। और शंकर भगवान की जय। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में आप लोगों को दूसरे भाग में सुनाऊंगी। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।